डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का ट्रेलर देखकर तो काफ़ी गोंडोगोल चल रहा है मन में। अब आइए जानते हैं बख्शी बाबू से कि माजरा क्या है। तो बख्शी बाबू बताइए कि फिल्म में ऐसा क्या गोंडोगोल चल रहा है जिसका सल्यूशन ढूंढ रहे हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा केस है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो ब्योमकेश ने पहले कभी फील नहीं किए, जो इस केस को सॉल्व करने के दौरान वो फील करता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है फिल्म में। सुशांत कितने कंफर्टेबल थे ये नए अटायर में, धोती एंड ये वाले अटायर में? जो वर्ल्ड मुझे दिवाकर ने दिखाया था पहले दूसरे दिन जब हम मिले थे कि ऐसा कुछ है, उसके साथ मैं कुछ 4-5 महीने तक रहा, तब तक शूट शुरू नहीं हुई थी। तो तब तक मैं ये सारे आइडियाज़ को लेकर, उस वर्ल्ड को लेकर, उन कपड़ों को लेकर, उन मैनरिज्म्स को लेकर बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था। तो फिल्म के दौरान कभी भी कुछ डिफ़िकल्टी नहीं हुई। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं हावड़ा ब्रिज को भी कूद रहा हूँ, जंप कर रहे हैं। तो ये भी बहुत आपस में अपने आप में बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, और धोती पहनकर ये छलांग मारना थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, लगता है। लेकिन देखो, ये एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि मैं बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी में नहीं हूँ। मैं किसी को देख रहा हूँ, धोती को नहीं देख रहा। अच्छा, सुशांत को ब्योमकेश बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा? बहुत कुछ करना पड़ता है एक कैरेक्टर को समझने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक एक्टर को किरदार समझ में आए और वो क्यों है फिल्म में ये समझ में आए और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये समझ में आए। तो ये सारी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, इसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर फिल्म में वही करें, लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है जो कि मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। तो वो टाइम मैंने बिल्कुल खाली रखा था। फिल्म शुरू होने से बहुत महीनों पहले तक मैं इस पे काम कर रहा था और पहले दिन जब मैं शूट कर रहा था तो दिवाकर को भी ये लग रहा था कि ये मेरा ब्योमकेश है और मुझे भी ये लग रहा था कि मैं ब्योमकेश हूँ। चलिए, बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब वैसे तो बॉलीवुड में आपने अभी कदम रखा है एंड मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कदम रखे हुए, एंड किसिंग की बात करें तो आपने काफ़ी सारे एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया है विद द लॉन्गेस्ट किसिंग रिकॉर्ड इन दिस फिल्म। तो मतलब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ भी जो किरदार कहते हैं ना, किस वो सारी चीज़ें कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। तो कभी हमारे पास टाइम कम होता है, फिल्म में 2 घंटे की फिल्म बनानी होती है और बहुत सारे इमोशंस कहने पड़ते हैं, तो क्यों 15 मिनट लगाएं, 1 मिनट में बता देते हैं कि क्या मतलब मामला है। इसलिए हम किस यूज़ करते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहली फिल्म में मर गया, उसमें तो आपने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। मैं किस कर रहा हूँ तो आप सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो भी किरदार करता है मैं उसके बिल्कुल साथ हूँ। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको मैं अपने जहन में रखता हूँ कि यार मैं एक्टिंग करूँगा लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ जिसकी वजह से आपको लगे कि आप किरदार को देख रही हैं, मुझे नहीं। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये किस गलती से, मतलब आपको पता नहीं था इस किस के बारे में, इस सीन के बारे में, तो आप गए एंड अचानक से हो गया, तो कुछ बताएंगे उस बारे में? यही है कि ब्योमकेश को भी पता नहीं था उस सीन में कि उसको कोई करने वाला है। तो मुझे लगा कि दिवाकर ये बहुत ही ऑनेस्ट रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमारे कितनी भी समझ हो किसी भी इमोशन को लेके, उसको हम रेप्लिकेट पूरी तरह से नहीं कर पाते। 90% होता है, 95% होता है, लेकिन जो सडन रिएक्शन मिलता है वो बहुत ही प्रेशियस होता है। तो दिवाकर ने मुझे नहीं बताया और जब जो उनको एक्सप्रेशन मिला, और क्योंकि मैं सिर्फ ब्योमकेश बख्शी के बारे में सोच रहा था, जो रिएक्शन मिला वो ब्योमकेश बख्शी का रिएक्शन मिला कि यार अरे ये क्या हो गया। तो बहुत ही अच्छा तरीका था मेरे हिसाब से और बिल्कुल ही सही किया कि मुझे नहीं बताया। अच्छा, फिल्म में आपका एक लुक है मफलर वाला, तो मतलब अभी हमारे प्रेजेंट पॉलिटिशियन हैं, उनका भी ऑलमोस्ट सेम लुक है, तो क्या आपका लुक उनसे इंस्पायर्ड रहा है कहीं ना कहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा सोचने जाए तो बहुत से हमारे हिस्ट्री में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस जो धोती पहनते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बारे में सोच के धोती पहन रहे। जो भी फिल्म के लिए सही था, सीन के लिए सही था। कभी भी मैं फिल्म में बहुत ही डिस्गाइज लुक में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने, मंकी टोपी भी पहनी है, मफलर भी पहने हैं, दाढ़ी भी लगाई है, तो ये सारी चीज़ हमने की हैं। फिल्म से ताल्लुक़ रखती है ये चीज़ और किसी से ताल्लुक़ नहीं रखती। मन में बचपन से एक बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है जो आज तक तो कोई आंसर नहीं कर पाया, तो अब मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बंगालीज हमेशा जॉल खाते क्यों है, पीते क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते, किसी भी, वो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट किया है। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते, सब आता है और कोई आती नहीं है। कोई आती नहीं, सब बात है एक्चुअली। तो ये बहुत ही नया और अच्छा अप्रोच है कि यार कोई भी जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, सब एकदम सेम हो और सबको एक तरीके से ट्रीटमेंट मिले।
अच्छा, रियल लाइफ में आप कितने बड़े डिटेक्टिव हैं? मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव, और मुझे लगता है हम सब डिटेक्टिव हैं। हम सब यही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम लोगों को क्या बताना है, अरे ये ऐसा क्यों है। सब बहुत इंक्विजिटिव होते हैं हमारी लाइफ में। बस यही होता है कि हम थोड़ा समय नहीं लगाते चीज़ों के साथ, उसको ज़्यादा एक लेवल ज़्यादा ऑब्जर्व करने में, और इसीलिए कोई डिटेक्टिव बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा सुनता है, कम बोलता है और ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो चलिए आज आपकी डिटेक्टिव गिरी को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। सिचुएशंस दूंगी मैं आपको, बस आपको बताना है इसके पीछे माजरा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा पहला सिचुएशन है कि लड़का और लड़की डेट पर जाते हैं एंड लड़का बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा है। तो क्या चल रहा है उसके दिमाग में और क्यों? लड़का बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा है, और लड़की साथ में। लड़की साथ, पहला डेट है उनका। वो शायद ये देख रहा होगा कि क्या उसके फ़ोन में बैलेंस है कि नहीं ताकि जब लड़की बोले कि क्या तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हो, मुझे अपने डैड से बात करना है, तो उसका कहीं इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए वो देख रहा है कि बैलेंस हो गया या नहीं हुआ। आजकल तो फ़ोन पे लोग बैलेंस बना लेते हैं, इसलिए। अच्छा, एक लड़की शॉप में जाती है, ट्राई करती है पिंक शूज़ जो उसे पसंद आ जाता है, बट खरीदती ब्लैक शूज़ है। इतना टाइम नहीं सोच सकता है डिटेक्टिव। उसको वो फिट नहीं आया, उसकी साइज का नहीं था, बट उसने ट्राई किया, उसे पसंद भी पसंद भी आ गया, हाँ, और फिट भी हो गया। हाँ, बट शी बॉट ब्लैक। खरीदती शायद इसलिए क्योंकि उनमें समझ नहीं। अच्छा, और हस्बैंड अचानक से अपनी वाइफ को बहुत सारा गिफ्ट्स लाके देने लगा है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा है? वो किसी और से प्यार करता है। ऐसा मतलब सच में किसी और से प्यार करता है? एक एक करके गिफ्ट देते हैं तो फिर जो होता है वो बिलीवेबल लगता है। एक साथ अगर आप बहुत सारे गिफ्ट दे दें तो मामला खराब हो सकता है। ओके, तो ये थे हमारे ब्योमकेश बाबू। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच ब्योमकेश बख्शी। यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म अभी जितना मैं नॉन सीरियस लग रहा हूँ उतनी सीरियसली मैंने ये फिल्म की है, और हमने बहुत मेहनत की है, और अब जब हम देखते हैं कि हमने क्या बनाया है तो हम बहुत एक्साइटेड है उस चीज़ को लेके। 3 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, एंड आई कैन अश्योर यू आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एंटरटेन होगा, इसलिए आप ज़रूर देखें। डेफिनेटली, एंड बॉलीवुड नाउ की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। दिस इज प्रेरणा विद कैमरामैन फैजान फॉर बॉलीवुड नाउ। Hi, this is Sushant Singh Rajput and you're watching Bollywood Now.